गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेयर आई अनीता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट के क्लासेस में हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और आपके टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। ये एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर जिन स्टूडेंट्स से वीडियो नहीं देखी है जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियो को ज़रूर देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मेंडल के जब लॉज पढ़ाए थे उसमें बताया था कि मेंडल के लॉज के कुछ डेविएशंस थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन मतलब क्या जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं। थिंक अबाउट, ये आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक। क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए और यहाँ पे है स्मॉल ए। इनकी लोकस क्या है, वन लोकस है, लेकिन जीन आपके अलग अलग हैं, ठीक है। जीन मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए, जैसे आपका आइज का कैरेक्टर एक ब्लैक शो करेगा, एक ब्लू शो करेगा, और जो डोमिनेंट होता है वो शो करता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है F1 जनरेशन में वो शो करता है, ठीक है। अब हम वही देखते हैं कि क्या जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, क्यों डोमिनेंट हो जाता है एक कैरेक्टर और क्यों एक रेसेसिव हो जाता है। तो यहाँ एक क्रोमोसोम्स है, उसमें एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन है जीन इंटरैक्शन, जीन आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक इनहेरिटेंस पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट होके आरएनए बनता है, आरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाती है। तो क्या होता है, ये प्रोटीन कहाँ जाती है, मान लो ए ने प्रोटीन बनाया ये, ठीक, और स्मॉल ए ने प्रोटीन बनाया ये, ठीक। ये प्रोटीन क्या होंगी, साइटोप्लाज्मा में जाकर इंटरैक्ट करेंगी, तब हमें ट्रेट शो होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो जीन आर नॉट इंटरैक्टिंग बट proteins which are made by gene that is interacting। मतलब कि साइटोप्लाज्मा में एक लोकस पर, एक प्लेस पर जीन इंटरैक्ट नहीं करती, जीन से बनने वाली प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्मा में जाकर इंटरैक्ट करती हैं आपस में, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेट्स शो होते हैं। जो हमारे मेंडल जी थे, मेंडल ने इसी बात को प्रूफ किया, तो उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि F1 जनरेशन में, जैसे उनका F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या आता है, ये आया था। तो इन्होंने कहा कि ये दिखने में प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक। लेकिन सम अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचर में ऐसा नहीं पाया, ठीक। तो इसी के बिहाफ पे, इसी जीन इंटरैक्शन के बिहाफ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो मेंडल ने दिया था उसको डेविएट करके, क्योंकि 1900 में क्या हुआ था, बहुत से वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी। उस समय स्टडी नहीं हो पाई थी जब हमारे मेंडल जी ने की थी, क्योंकि उस समय डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी दी थी जो कि ज़्यादा फेमस थी, सारा फोकस साइंटिस्ट का वहीं था। बाद में इनके बारे में सोचा गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि नेचर में ऐसा नहीं है, ठीक है, नेचर में इसके अलावा भी कुछ पाया जाता है, ठीक। तो उसी के बिहाफ पे उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी। पहला था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, लास्ट मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील।
ये सब क्या थे? ये मेंडल्स के डेविएशंस थे। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या है? एक्सेप्शन कह सकते हैं या डेविएशन। क्या होता है एक्सेप्शन और डेविएशन? कि कुछ एग्जाम्पल्स नेचर में ऐसे पाए गए जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है सिर्फ वही शो हो रहा था, तो उसको हमने कह दिया कि ये डेविएशन और एक्सेप्शन है। वन बाय वन आज हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट वाज फर्स्ट सीन बाय कार्ल कोरेंस। ठीक, इसके जो फेमस एग्जाम्पल हैं, पहला है मिराबेलिस जलापा, इसका कॉमन नेम है 4 o'clock और है एंटीराइनम रेहिनम। इसको कहते हैं स्नैपड्रैगन, दूसरा नाम है डॉग फ्लावर। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी हम देखेंगे होता क्या है। सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने देखा था, मिराबेलिस जलापा में देखा था इन्होंने। ठीक है, ये होता क्या है, ये 4 o'clock, इसको जनरली इसका जो कॉमन नेम है वो 4 o'clock है। एंटीराइनम को स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो कार्ल कोरेंस थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्लावर का कलर लिया। ठीक है, एक कैरेक्टर ही लिया था फ्लावर का, दैट इज द रेड कलर शो कर रहा था। ठीक है, ये आपका डोमिनेंट कलर था, डोमिनेंट फ्लावर था। ये आपका रिसेसिव था। ठीक, जो रिसेसिव था वो वाइट था और ये वाला आपका रेड था। ठीक, जब इन्होंने इनका आपस में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि पिंक कलर मिला। वन जनरेशन में इन्होंने पाया कि इन्हें पिंक कलर मिला। लेकिन अगर हम मेंडल के लॉ की बात करें, मेंडल को क्या मिला था, मेंडल को मिला था टॉल प्लांट। ठीक, और इन्होंने जब F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग कराई थी मेंडल जी ने, ये मेंडल की बात कर रहे हैं हम कंपैरिजन के लिए। ठीक, F2 में इनको मेंडल को रेशियो मिला था 3:1 फिनोटाइप का। ठीक है, दिस इज द फिनोटाइप। और जीनोटाइप का इनको क्या रेशियो मिला था, जीनोटाइप का रेशियो मिला था 1:2:1। जो इनकी डेविएशंस हैं, ठीक है, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, उन सब में क्या है, उन सब में इनका जीनोटाइप तो सेम आएगा, उनका रेशियो तो 1:2:1 आएगा। लेकिन जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आ रहा था, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेट्स सी क्या आता है। ऊपर का हम रफ कर देते हैं। ठीक, ये F1 की बात हुई। इन्होंने RR की क्या कराई, सेल्फिंग कराई, किसमें, F2 जनरेशन में। ठीक, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन थी, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, इन्होंने F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग कराई तो ये मिला आपका दिस टाइप का रेशियो इन्होंने पाया। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेशियो मिल रहा है, ये जो आपका फ्लावर होगा ये रेड होगा, स्मॉल r कैपिटल R जो मिल रहा है ये फ्लावर आपका पिंक होगा और ये भी आपका पिंक होगा। ठीक, और ये क्या होगा, ये आपका होगा वाइट कलर का। ठीक, जबकि
इन्होंने जो मेंडल ने लिया था वो क्या किया था, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तीनों इनके टॉल में रहे थे, तब 3:1 का रेशियो था। लेकिन यहाँ पे देखो जीनोटाइप का रेशियो तो आपको सेम मिलेगा 1:2:1 का, लेकिन फिनोटाइप का रेशियो भी यहाँ पे क्या होगा, रेड का 1 है, ठीक, पिंक का 2 है और वाइट 1 है। तो यहाँ फिनोटाइप का रेशियो भी क्या आया, 1:2:1 आया। लेकिन मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ था, 3:1 का आया था रेशियो, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये मेंडल की डेविएशन है, क्योंकि नेचर में यहाँ क्या आना चाहिए, अगर मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या आना चाहिए, रेड कलर आना चाहिए, लेकिन क्या आया हमारा, यहाँ पे पिंक कलर आया, इसीलिए ये मेंडल के डेविएशन में आता है। क्लियर है। अब इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, डोमिनेंट फैक्टर नॉट एक्सप्रेस कंप्लीटली, डोमिनेंट फैक्टर नॉट एक्सप्रेस कंप्लीटली, ठीक, डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक। F1 जनरेशन में, इन F1 जनरेशन क्या मिल रहा था, पिंक कलर मिल रहा था, इंटरमीडिएट वेल फॉर्म, तो पिंक कलर था वो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट था, दैट not resembles with either of the parents, मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर था वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हुआ, जैसा कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला था। यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें पिंक कलर मिला जो कि इंटरमीडिएट था, और वो क्या था, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता था, अलग ही हमें वेल फॉर्म हुआ। इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोबारा देख लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, ये एक मेंडल का डेविएशन था। मेंडल ने जिस टाइप से कहा था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो अलग आया था, मेंडल में आया था 1:2:1 का जीनोटाइप में, फिनोटाइप आया था 3:1, यानी कि 3 टॉल होंगे, एक आपका डॉफ प्लांट होगा। लेकिन जब इनको कार्ल कोरेंस ने मिरापिलस जलाबा के फ्लावर्स लिए और उनको आपस में हाइब्रिड करवाया, क्रॉस करवाया, तो इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में इन्हें कौन सा कलर मिला, पिंक कलर मिला, दैट इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म था, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था, तो इन्होंने कहा ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब इसी टाइप से एक दूसरा आता है कोडोमिनेंस, वो भी नेचर में देखा गया। लेट्स सी द कोडोमिनेंस। अब दूसरे की बात करते हैं हम, दैट इज दी कोडोमिनेंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि F1 जनरेशन में अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स का क्या करवाते हैं, क्रॉस्ड करवाते हैं, तो दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे इक्वली। लेट्स सी क्या होता है, प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव crossed, then both character express equally। ठीक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव का हम क्रॉस करवाते हैं तो दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो AB ब्लड ग्रुप है, ठीक, और क्या है आपका सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया।
ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या बोथ एलील्स आर डोमिनेंट? ठीक, क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं क्या दोनों डोमिनेंट होंगे? तो आंसर होगा नहीं, दोनों डोमिनेंट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं होता क्या है इसमें। सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं, अगर हीमोग्लोबिन ए है, ठीक है, इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो आरबीसीज होंगी उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक, अगर इसमें HbS है, एस शो कर रहा है सिकल सेल एनीमिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिकल सेल एनीमिया है। ये कैसा एलील है, ये नॉर्मल एलील है। ठीक, ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक, अगर ब्लड में आपका एनीमिया जैसे चांसेस आ गए हैं, तो आपका जो हीमोग्लोबिन होगा, ठीक, मान लो सिकल सेल एनीमिया है, यहाँ पे तो ये ऐसे ही दिखेगा। ठीक, हमारा जो आरबीसी है वो नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन ऑक्सीजन के टेंशन से, ऑक्सीजन की कमी से जो इसका शेप होता है आरबीसी का, वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाता है। ठीक, सिकल शेप हो जाता है आरबीसी का शेप, इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसका जो एग्जाम्पल डिटेल में देखेंगे वो AB ब्लड ग्रुप देखेंगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज द कोडोमिनेंस का। अब ABO ब्लड ग्रुप हम देखते हैं कैसे शो करता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ABO। तो जो ब्लड ग्रुप के लिए हमारा जो जीन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आई जीन होता है। ठीक, इस आई जीन पर पर्टिकुलर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मान लो आपका ये है, ये आपका क्या है, आरबीसी है। ठीक है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक, प्रोटीन में क्या लगे होते हैं, ये आपका प्रोटीन है, जीन की पर्टिकुलर प्रोटीन हो गई। यहाँ पे क्या होगा, ये शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ठीक, जो ये शुगर पॉलीमर होते हैं वो एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। ये क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। ठीक, तो ऐसा बोला गया कि अगर किसी ब्लड ग्रुप में, किसी ब्लड के जीन में, ये आपका आई जीन है, आई जीन में शुगर पॉलीमर जो कि एंटीजन होता है, अगर वो ए टाइप का पाया गया, ठीक, तो वो जीन कैसा होता है, IA हो जाएगा। ठीक, अगर ये एंटीजन कैसा होगा, दूसरा अगर हम ये लेते हैं, ठीक, ये आपका जीन हो गया। ठीक, अगर इसमें क्या है, शुगर पॉलीमर B टाइप का है, जो कि B एंटीजन होगा, तो हमारा जीन कैसा होगा, IB हो जाएगा। और अगर ठीक, यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, आपका रेड वाला भी प्रेजेंट हो गया शुगर पॉलीमर, और आपका ये A और B दोनों प्रेजेंट होगा। ये A हो गया, ये B एंटीजन, तो ये कैसा होगा, ये AB एंटीजन शो करेगा। ठीक, और अगर फोर्थ टाइप का क्या है, फोर्थ टाइप में कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है जीन में, ठीक है, इस जीन में कोई भी आपका एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम स्मॉल I या I0 के नाम से प्रेजेंट करते हैं। अगर अब हम, ठीक, इसके जो फिनोटाइप कैरेक्टर हैं वो कितने मिले हमें, 4 मिले। A, ठीक है, एक आपका A, एक B, एक AB और एक IO, या हम कह सकते हैं स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इसके क्या है, ये इसके फिनोटाइप हैं। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, तो इसके AB के जीनोटाइप कितने होंगे, A ब्लड ग्रुप के 2
ए ब्लड ग्रुप क्यों हो सकते हैं? देखो, एक तो चांस हो जाएगा इसका, अगर दोनों क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, आई जीन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए ब्लड ग्रुप है। क्लियर? सेकेंड क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आई ए हो या फिर आई जीरो, या इसी को हम स्मॉल आई कहते हैं, ठीक, क्योंकि कोई एंटीजन शो नहीं कर रहा है, आई हो स्मॉल आई, तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप आपका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। दूसरा आई बी, ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। आई बी या स्मॉल आई या आई नॉट, जो भी कहो, ये कौन सा होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे भी केवल एंटीजन आपका बी प्रेजेंट है। क्लियर? थर्ड क्या चांसेस होते हैं? ए और बी, जो कि ये दिखा रहा है, ठीक, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और सिक्स चांस हो सकता है आपका कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। क्लियर? तो इस ब्लड ग्रुप के, अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो फिनोटाइप कितने होते हैं? 4 होंगे, ठीक। यहाँ पे हम कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं, अभी बताऊंगी। जीनोटाइप है तो जीनोटाइप कितने होंगे? 6 जीनोटाइप होंगे। अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे तो ए है, दोनों एक ही जीन है तो एक्सप्रेस ए हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि आई नॉट पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए ए ब्लड ग्रुप आपका ये रिसेसिव हो गया। स्मॉल आई क्या हुआ? रिसेसिव हो गया, तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप आपका शो हुआ। इसी तरह बी में बी ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक। इसको मैं रफ कर देती हूँ फिनोटाइप के। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एबीओ ब्लड ग्रुप shows example of, option A dominance, option B codominance, C incomplete dominance, ऑप्शन डी ऑल। तो ध्यान से देखना, ए वाला जो है वो ए ब्लड ग्रुप शो कर रहा है क्योंकि दोनों जीन ए हैं। यहाँ पे ये आई क्या हो गया? स्मॉल हो गया, ठीक है, ये डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो आई ए जीन डोमिनेंट हो गया, आई स्मॉल आई ये रिसेसिव हो गया, तो ये क्या शो कर रहा है? ये डोमिनेंट शो कर रहा है ना। बी वाले में ही देखो, ये तो दोनों जीन डोमिनेंट थे इसीलिए बी ब्लड ग्रुप शो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एक आई बी डोमिनेंट जीन था, स्मॉल आई आपका रिसेसिव जीन था, तब भी बी ब्लड ग्रुप हुआ, तो ये भी आपका डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप दोनों शो कर रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है? ये हमारा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। इसीलिए अगर पूछे ए बी ब्लड ग्रुप शो करता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी आ जाए, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप शोज एग्जाम्पल ऑफ, तो आंसर होगा कोडोमिनेंस। अगर तीनों की बात करें, ए बी ओ की बात करें, तो क्या होगा? तो ये सारे शो कर रहे हैं। देखो, डोमिनेंस आपका ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप डोमिनेंस शो कर रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप आपका कोडोमिनेंस शो कर रहा है, आई ओ आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या करा? किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता, तो यहाँ पे अलग ही ब्लड ग्रुप आ रहा है, दैट इज दी ओ ब्लड ग्रुप। ये आपका क्या है? ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक। और ये एग्जाम्पल किसका शो कर रहा है? ये मल्टीपल जीन का भी एग्जाम्पल शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने जीन हैं? यहाँ पे आई ए हो गया, आई बी हो गया और आई ओ हो गया,
3 जीन प्रेजेंट है। जहाँ 2 से अधिक जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम मल्टीपल एलील्स भी कहते हैं। क्लियर? अगेन देख लो, कोडोमिनेंस क्या होता है। इसमें अगर हम प्योर रिसेसिव और प्योर डोमिनेंट का क्रॉस कराते हैं तो दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। वहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर एनीमिया होता है तो आपका क्या होता है, आरबीसी का सेम सेफ एज सच रहता है, आकार ऐसा ही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका शेप सिकल सेलमीनिया हो जाता है। यानी कि दोनों ही कंडीशन पाई जाती हैं, कुछ नॉर्मल दिखेंगी, कुछ सिकल शेप की आरबीसीज दिखेंगी, दोनों ही दिख रही हैं ब्लड में, इसीलिए वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। क्लियर? और एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एबी ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्लियर है इतना? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के बारे में ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इंटरैक्शन के बारे में। क्लियर? और अगर जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।